स्टूडेंट, आज हम सुपरलेटिव डिग्री का टाइप 1 देखने वाले हैं। इसमें हमें 4 रूल की ज़रूरत है। फर्स्ट रूल है इंटरचेंज दी वर्ड, और इससे ही रिलेटेड है फोर्थ रूल इंटरचेंज दी वर्ड। यानी हमें ये जो फर्स्ट वर्ड है हमें फोर्थ वर्ड के साथ इंटरचेंज करना है। ठीक है। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर वॉज वेयर, हैव एज कैन कुड वुड शुड, है ना। उसके बाद यदि नो अदर आता है, क्वेश्चन में यदि नो अदर आता है तो आंसर में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आएगा, और यदि क्वेश्चन में वेरी फ्यू आता है तो आंसर में द प्लस एस डी आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज क्लेवर एज ही। तो हमें पहले क्या करना होगा, इंटरचेंज वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले के वर्ड और एज के बाद के वर्ड हमें क्या करने हैं, इंटरचेंज करने हैं। और हमारे क्वेश्चन के आंसर में वेरी फ्यू नहीं आएगा। तो फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा ही का एच हमें बड़ा निकालना है, कैपिटल निकालना है। उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है। तो क्वेश्चन में आर है, आंसर में एम इज आर में से कोई एक आएगा। ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आएगा इज, ही इज। उसके बाद क्वेश्चन में वेरी फ्यू है इसलिए हमें आंसर में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लेना होगा, द। और सुपरलेटिव डिग्री, क्लेवर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, क्लेवरेस्ट। उसके बाद हमें इंटरचेंज दी वर्ड करना है, यानी स्टूडेंट्स इन दी क्लास हमें लास्ट में लेना है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले के पूरे वर्ड हमें पीछे ले जाने होते हैं ना। तो हमारा आंसर हो गया ही इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट्स इन दी क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नो अदर सिंगल इशू इज एज क्रूशियल एज एजुकेशन। पहले हमें इंटरचेंज करना है हेल्पिंग वर्ब के पहले के, और एज के बाद के वर्ड हमें इंटरचेंज करना है। नो अदर हमारे आंसर में नहीं आएगा, तो हमारे क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत होगी एजुकेशन से, एजुकेशन। उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में आया है इज, आंसर में क्या आएगा, एम इज आर में से एक आएगा, यहाँ पे आएगा इज क्योंकि एजुकेशन सिंगुलर है, एजुकेशन इज। उसके बाद हमें नो अदर है, आंसर में क्वेश्चन में नो अदर है तो आंसर में क्या आएगा, वन ऑफ दी प्लस एस डी, इसीलिए। और क्रूशियल की एस डी क्या होंगी, मोस्ट क्रूशियल। और लास्ट में हमें इंटरचेंज करना है, फिर से इंटरचेंज दी वर्ड है ना, हेल्पिंग वर्ब के पहले के वर्ड हमें पीछे लेके जाना है, सिंगल इशू। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। नो अदर प्यूपिल वॉज एज गुड एज रुचिरा। हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है रुचिरा से, रुचिरा। उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में वॉज है, आंसर में क्या आएगा, वॉज है, वेयर आएगा, रुचिरा सिंगुलर इसलिए आएगा वॉज। उसके बाद हमें लेना है, क्वेश्चन में नो अदर है तो आंसर में लेना है वन ऑफ दी प्लस एस डी। गुड की सुपरलेटिव डिग्री होंगी बेस्ट। उसके बाद हमें लेना है इंटरचेंज दी वर्ड, यानी प्यूपिल लास्ट में आएगा। फोर्थ सेंटेंस हम देखते हैं। वेरी फ्यू पिक्स इन इंडिया आर एज हाई एज एवरेस्ट। तो हमें सबसे पहले इंटरचेंज करना है आर हेल्पिंग वर्ब के पहले के और एज के बाद के वर्ड, और वेरी फ्यू हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा। और थर्ड जो रूल है हमारा, क्वेश्चन में वेरी फ्यू आता है तो हमें आंसर में क्या लेना है, थर्ड स्टेप पर द प्लस एस डी। तो हमें क्वेश्चन हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा एवरेस्ट। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक्स इन इंडिया। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन में फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। आर के पहले के वर्ड, एच के बाद के वर्ड इंटरचेंज होंगे। क्वेश्चन में नो अदर आया है तो आंसर में तो नो अदर नहीं आएगा, पर क्या आएगा, वन ऑफ दी प्लस एस डी। और क्वेश्चन में आर है तो आंसर में एम इज आर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आंसर होगा दीज लिटिल वॉर्म्स आर, वॉर्म्स अनेक वचन इसलिए आर आया, वन ऑफ दी बेस्ट, वन ऑफ दी क्यों आया, नो अदर इसलिए वन ऑफ दी आया, वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ दी फार्मर्स। 6 नंबर का सेंटेंस हमें सॉल्व करना है। वेरी फ्यू फिजिकल फैक्टर्स आर एज मच इम्पॉर्टेंट एज टेम्परेचर। तो
क्वेश्चन सबसे पहले हमें इंटरचेंज करना होगा आर के पहले के, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले के पूरे वर्ड पीछे में, और एज के बाद के पूरे वर्ड हमें पहले लेने हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके वेरी फ्यू हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर होगा टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर। हमारा आंसर होगा टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर। पहले हमें टेम्परेचर लिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर उसके बाद मच एज इम्पॉर्टेंट की हमारी सुपरलेटिव डिग्री होंगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हमने लिया फिजिकल फैक्टर। तो टेम्परेचर ए फर्स्ट रूल के हिसाब से हुआ, हेल्पिंग वर्ब सेकंड रूल, देन ए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए थर्ड रूल, और ए लास्ट वाला रूल फिजिकल फैक्टर। यानी पहले हमने इंटरचेंज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर से हमने नो अदर या वेरी फ्यू के हिसाब से यहाँ पे हमने वर्ड लिया, और फोर्थ रूल हमारा इंटरचेंज दी वर्ड। ओके स्टूडेंट, ये हो गया टाइप 1 सुपरलेटिव डिग्री का। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री का टाइप 2। यदि क्वेश्चन में सी डी प्लस दैन मोस्ट अदर आता है तो आंसर में आना चाहिए वन ऑफ द प्लस एस डी, और क्वेश्चन में यदि आता है सी डी प्लस दैन एनी अदर तो आंसर में आना चाहिए द प्लस एस डी। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। द टाइगर इज मोर फेरोशियस दैन एनी अदर एनिमल। क्वेश्चन में क्या आया है? मोर फेरोशियस दैन एनी अदर आया है। दैन एनी अदर आएगा सी डी प्लस दैन एनी अदर। क्वेश्चन में क्या है? सी डी प्लस दैन एनी अदर। तो हमारे आंसर में क्या आना चाहिए? द प्लस एस डी। बाकी सेंटेंस हमें एज इट इज रखना है, यानी मोर फेरोशियस दैन एनी अदर की जगह आएगा द, और मोर फेरोशियस की सुपरलेटिव डिग्री क्या होंगी? मोस्ट फेरोशियस। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टाइगर इज द मोस्ट फेरोशियस एनिमल। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही इज मोर ब्रिलियंट दैन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। मोर ब्रिलियंट है दैन एनी अदर, क्वेश्चन में क्या है? मोर ब्रिलियंट यानी सी डी, मोर यानी कंपेरेटिव डिग्री ना, और यहाँ पे आएगा दैन एनी अदर यानी क्वेश्चन में आए सी डी प्लस दैन एनी अदर, तो आंसर में क्या आ जाएगा? द प्लस एस डी। द और मोर ब्रिलियंट की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोस्ट ब्रिलियंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। थर्ड सेंटेंस। टेनिसन वॉज मोर पॉपुलर दैन एनी अदर पोएट ऑफ द विक्टोरियन ईरा। तो मोर पॉपुलर दैन एनी अदर सेम है दैन एनी अदर प्लस सी डी यानी मोर पॉपुलर, तो क्या आएगा? द प्लस एस डी, द प्लस एस डी, और मोर पॉपुलर की सी डी क्या होंगी? मोस्ट पॉपुलर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाकी का सेंटेंस हमें एज इट इज जैसे कि वैसा ही रखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेनिसन वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ द विक्टोरियन ईरा। फोर्थ सेंटेंस। गोपी इज मोर हॉनेस्ट दैन मोस्ट अदर बॉयज। दैन मोस्ट अदर आया है, अब यहाँ पे कुछ तो भी नया है। दैन मोस्ट अदर है, तो हमारे आंसर में क्या आएगा? वन ऑफ द प्लस एस डी। क्वेश्चन में क्या आया है? सी डी प्लस दैन मोस्ट अदर, तो हमारे आंसर में क्या आएगा? वन ऑफ द प्लस एस डी। बाकी का सेंटेंस हमें एज इट इज रखना है, तो हम लिखते हैं वन ऑफ दी, और मोर हॉनेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोस्ट हॉनेस्ट। मोर के जगह क्या आएगा? सिर्फ मोस्ट। बाकी का सेंटेंस हमें एज इट इज रखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपी इज वन ऑफ द मोस्ट हॉनेस्ट बॉयज। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। दिस इज बेटर दैन एनी अदर बुक ऑन क्रिकेट। तो हमें बेटर दैन एनी अदर आया है, ये यहाँ पे ऐसा चाहिए। हाँ, दैन एनी अदर आया है, तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? द प्लस एस डी। बेटर की एस डी क्या हो जाएंगी? बेस्ट। तो आंसर हो जाएगा बाकी का सेंटेंस एज इट इज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द क्रिकेट। दिस इज द बेस्ट बुक आना चाहिए, गलती से यहाँ पे ऐसा हो गया। दिस इज द बेस्ट बुक
ऑन क्रिकेट। 6 सेंटेंस देखते हैं। मोर ब्यूटीफुल देन आया है, देन एनी अदर आया है, तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, क्या आएगा हमारे आंसर में, द प्लस एस डी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का सेंटेंस एज इट इज, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पुणे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन महाराष्ट्र। लास्ट सेंटेंस देखते, ही इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर, सेम क्या है यहाँ पे, देन एनी अदर, तो क्या आ जाएगा, द मोस्ट पॉपुलर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। बाकी का सेंटेंस एज इट इज, फिर से रिपीट करते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ये हो गया हमारा टाइप 2 सुपरलेटिव डिग्री का, और इस प्रकार से हमारा टाइप 1 और टाइप 2 फिनिश हो गया सुपरलेटिव डिग्री का। यदि एग्जाम में सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो इसी 2 टाइप के बेस पर आएगी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सिर्फ यही इस 2 प्रकार से ही हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओके स्टूडेंट।